आज हम सीखेंगे कॉकटेल मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एल्फ का हेलो फिल्टर लगा रही हूँ, जिसका शेड नंबर है 03। मेरी स्किन के अकॉर्डिंग है, तो आप ये लगा लेंगे। इससे ग्लो बड़ा अच्छा आता है स्किन में। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया एंड मैं स्प्रेड कर रही हूँ। सेम ऐसे ही आपने भी स्प्रेड करना है। यहाँ पे मैंने स्प्रेड कर लिया। अब यहाँ मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको इवन कर रही हूँ। तो सेम ऐसे ही आप भी इवन कर लेंगे। जैसे आप देख रहे होगे फॉरहेड पे लाइंस वगैरह दिख रही हैं थोड़ी सी, तो हम इन्हीं लाइंस को क्लियर करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, ताकि सब कुछ इवन हो जाए। अब यहाँ पे मैं लिप लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि विदाउट लिप लाइनर लगाए या विदाउट लिपस्टिक लगाए थोड़ा सा फेस अजीब लगता है। अब यहाँ पे मैंने लॉरियल का कंसीलर, तो मैं अपने माउथ एरिया पे लगा रही हूँ, अंडर आई में, नोज़ पे एंड फोरहेड पे मैं इसको लगा लूँगी, ताकि मुझे थोड़ी सी कवरेज दे सके। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है। आप चाहें तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन टोन का। अब यहाँ पे मैंने एक पफ़ी ब्रश लिया है, जिससे मैं इस कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ फुल फेस पे। तो मैं इसको इवनली फुल फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। सेम ऐसे आपने भी करना है। आप चाहें तो डायरेक्ट ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, सेम जैसे मैंने पहले ब्लेंड किया था हेलो फिल्टर को, सेम ऐसे ही अब मैं यहाँ पे कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ स्किन में। इसी तरीके से आप भी अपने फाउंडेशन या अगर आप भी कंसीलर लगाते हैं तो उसको ब्लेंड कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैं एक हाइलाइटिंग के लिए अलग कंसीलर यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने मेबलिन का 10 नंबर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो, चाहे आप क्रीम कंसीलर यूज़ कर लो या लिक्विड कर लो। हाँ, तो जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेम आपने आई, नोज़ एंड फोरहेड पे अप्लाई करना है कंसीलर। तो आपने कंसीलर को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लेना है एंड आपने इसको बहुत ज़्यादा डैप 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 नहीं करना है। बहुत लाइट हैंड से आपने सिर्फ 3 से 4 बार ही इसको ब्लेंड करना है। अगर आप ज़्यादा इसको ब्लेंड करने लग जाओगे तो कंसीलर आपके स्पॉन्ज में चला जाएगा, मीन्स आपकी स्किन से वो हटने लगेगा। तो इसीलिए बहुत ही लाइट हैंड से आपने कंसीलर को स्प्रेड करना है, और उसी एरिया पे जहाँ पे हमको हाईलाइटिंग चाहिए। ये हम फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइटिंग का मतलब ये नहीं कि हम हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं, बट हम फीचर्स को हाईलाइट कर रहे हैं अपने। अब आप उसी ब्रश को जिससे आपने फाउंडेशन या स्प्रेड किया था, उसी से आप उसको नेक पे भी अपने ब्लेंड कर लेंगे। नेक एंड फेस का जो कलर है वो सेम रहना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर कॉन्टोर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो कॉन्टोर शेड लिया है वो मेरी स्किन से 3 to 4 शेड डार्क है। तो सेम ऐसे ही आपने भी अप्लाई करना है। आप जो भी कॉन्टोर यूज़ करते हो आप देख लीजिएगा कि वो आपकी स्किन टोन से 3 to 4 शेड डार्क हो, तभी वो दिखेगा, नहीं तो वो इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा आपको कॉन्टोरिंग का। तो इसी तरीके से आप भी अपनी जॉ लाइन को, अपनी चीक बोन को, फोरहेड को, नोज़ को कॉन्टोर कर सकते हैं। आप जब भी कॉन्टूर करें तो देख लीजिएगा कि कोई लाइन ना रह जाए। तो बहुत ही अच्छे से आपने इवनली उसको स्प्रेड करना है। मैं सेम यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिप के ऊपर भी कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मेरा लिप फ्लफी सा दिखे। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी, ताकि एक शार्प इफ़ेक्ट दिखे। अब आप देख सकते हैं कि मेरी नोज़ पे या मेरी चीक बोन पे आपको एक शार्प इफ़ेक्ट दिखेगा। कॉन्टूरिंग हम करते हैं इसलिए ताकि हमारे जो फीचर्स हैं, हमारे जो
फेस के एंगल है वो एकदम शार्प दिखे, तो उसके लिए हम कॉन्टूरिंग करते हैं। तो आपने भी लास्ट में ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कॉन्टूरिंग को प्रॉपर मर्ज करना है अपनी स्किन में, ताकि एक स्मूथ इफेक्ट दिखे। लाइंस ड्रॉ नहीं करनी हमने। अब मैं यहाँ पे एक क्रीम ब्लशर लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लशर लिया है पिंक कलर का, सेम उसी ब्रश के साथ लिया जिससे मैंने अपना कंसीलर ब्लेंड किया था। तो आप चाहें तो सेम ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप कोई दूसरा ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ब्लशर की जो रेंज होती है, या तो आप पिंक कलर का लें, या आप पीच कलर का लें, या आप ब्राउन कलर का लें। अगर आप ये 3 शेड में जाते हैं तो आपका ब्लशर बहुत ही अच्छा रहता है। अब आप बोलेंगे कि पिंक पीच ब्राउन ही मैं क्यों सजेस्ट, क्योंकि परफेक्ट शेड है नॉर्मल टू फेयर स्किन के लिए। तो आप इन तीनों में से किसी भी रेंज में जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पाउडर से लॉक करूँगी अपना बेस, क्योंकि यहाँ पे मेरा बेस रेडी है। तो यहाँ पे अब मैंने एक लूज़ पाउडर लिया है जिससे मैं अपने बेस को लॉक करूँगी। तो मैंने यहाँ अंडर आई से स्टार्ट किया अपना बेस लॉक करना। तो आप किसी भी साइड से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। आप एक साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो बेस है वो इवनली लॉक हो जाता है। तो आप जब भी अपना बेस लॉक करें तो एक साइड से ही स्टार्ट कीजिएगा। अब बेस लॉक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है कि पाउडर ज़्यादा लग जाएगा या कुछ भी है, क्योंकि अगर अब आना पाउडर ज़्यादा हो भी जाता है तो आप किसी फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से उसको डस्ट आउट कर सकते हो। अगर पाउडर कम हो गया तो फिर आपका बेस प्रॉपर लॉक नहीं होगा, वाटरप्रूफ नहीं होगा। तो इस पे लॉकिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आईब्रो डिफाइनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक इबोनी कलर का पोमेड यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एल्फ का पोमेड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी ब्राउन कलर का जेल लाइनर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप पाउडर रेंज में जाना चाहते हैं तो आप पाउडर रेंज में जा सकते हैं। कोई भी आईब्रो डिफाइनर आप यूज़ कर सकते हैं अपने शेड के अकॉर्डिंग। एंड आईब्रो डिफाइनिंग करने में आप कभी भी अपनी आईब्रो की लेंथ ज़्यादा नहीं करेंगे, यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर देते हैं या बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आपका शेड, आप उसी शेड के अकॉर्डिंग अपनी आईब्रो डिफाइन करें। एंड हमें बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना होता है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना होता है। हमें अपनी आईब्रो के गैप्स को फिल करना होता है, ना कि उसके ऊपर पेंट करना होता है। तो बस इसी तरीके से आप अच्छे से देख लीजिए एंड आप अपने आईब्रो डिफाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक फॉरएवर 52 का ब्रॉन्ज़र लिया है जिसको मैं अपनी आई लिड पे स्प्रेड कर रही हूँ एज अ आई शेडो। तो सेम ऐसे ही आप भी अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी ब्राउन शेड ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपने लाइट शेड लेना होता है। कोई भी आप ब्राउन कलर का लाइट शेड ले सकते हो, चाहे आप कोई ब्रॉन्ज़र यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो शेड अपना यूज़ कर सकते हो। तो सेम मैंने दोनों आईज़ पे ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे हम अपने आईज़ को थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने के लिए कट क्रीज का इफ़ेक्ट देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कट क्रीज डालूँगी आईज़ में, तो आप देखते रहिएगा। आपने सेम ऐसे ही अपना ब्रॉन्ज़र या कोई भी ब्राउन शेड से 1 शेड अच्छे से अप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने एक डार्क ब्राउन कलर लिया है, थोड़ा सा थिन ब्रश है मेरा जिससे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो सेम ऐसे ही आप किसी भी थिन ब्रश से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो आप एंगुलर ब्रश की हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे आप एक ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन कलर से, चाहे तो आप ब्लैक शेड भी ले सकते हो यहाँ पे, या डार्क ब्लू कलर ले सकते हो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। आप जो भी कलर लेना चाहते हैं यहाँ पे वो पिक कर सकते हैं। पहले आपने उसको लाइन को ड्रॉ करना है, देन उसको आप स्प्रेड कर देंगे। एंड अपने जो स्प्रेड करना है उसको अपवर्ड स्प्रेड करना है, आपने लोवर्ड इसको स्प्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। स्प्रेड करने के बाद सेम ऐसे ही आप करेंगे।
हमने यहाँ पे जो कट क्रीज बना रहे हैं उसको विजिबल कराना है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखाएंगे उसको। आप जितना डार्क कर सकते हो आप कर लेना, क्योंकि जब अभी हम इसको कट करेंगे तो आधे से ज़्यादा ये छुप जाएगा, हमें सिर्फ एक लाइन दिखेगी। तो आप अच्छे से उसको कर लेना डार्क। एंड ये किसी भी ड्रेस में आपका आई मेकअप चल सकता है। आप कोई भी कलर की ड्रेस पहने हो, ये आप किसी भी ड्रेस के ऊपर चला सकते हो, चाहे कलर हो, चाहे आपकी ड्रेस की थीम हो, किसी भी थीम के साथ आई मेकअप चले जाएगा। यहाँ पे मैंने बेस के साथ कट क्रीज कर रही हूँ। सेम आपने भी बहुत ही धीरे धीरे कट क्रीज करनी है। जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ करी थी, आपने थोड़ी सी लाइन छोड़ते हुए बाकी नीचे की साइड स्प्रेड कर देना है। अपना फाउंडेशन या बेस या आप कंसीलर किसी की भी हेल्प से कट क्रीज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, आप जब भी करेंगे तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा। स्लोली स्लोली आप इसको ड्रॉ करेंगे नीचे की साइड। आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपने इसमें, वरना आपकी जो कट क्रीज है वो ऊंची नीची हो जाएगी। जहाँ पर भी आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से मेरा थोड़ा सा शेड जो है वो लाइट हो गया है, तो जब आप कट क्रीज आपकी कंप्लीट हो जाए, आप दोबारा से अपने किसी भी थिन ब्रश के साथ या शार्प ब्रश के साथ दोबारा से सेम जो भी आपने शेड की कट क्रीज बनाई थी, आप वो लेके उस लाइन के ऊपर दोबारा से ड्रॉ कर दोगे, तो सेम आपका कट क्रीज दोबारा से बन जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बना दिया है। अब मैं इस साइड कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने करना है। आप देख पा रहे होगे कि कितना विजिबल हो रहा है अब। एंड हाँ, जो भी आपने कट क्रीज बनाई है उसको लॉक करना मत भूलिएगा। तो आप चाहे तो पाउडर से लॉक कीजिएगा उस बेस को, या आप डायरेक्ट अगर आपके पास कोई स्किन कलर का आई शेडो है तो आप उससे भी उसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेम जो ब्राउज़र यूज़ किया था, मैं उसी ब्राउज़र से उसको लॉक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे मैंने मैट शेड यूज़ किया है अभी मैं इसके ऊपर शिमर बेस भी यूज़ करूँगी। अब यहाँ पे मैंने शिमर पीच कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो गोल्डन बेच हो गया, गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। बस ये आई मेकअप जो है थोड़ा सा पेशेंस वाला है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसे करते हुए, लेकिन जब ये हो जाता है तो उसके बाद बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं यहाँ पे ब्रो बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। अब लिप लाइनर लगा के मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया है। आप चाहे तो आप कोई पिंक हो गया, मरून हो गया, या न्यूड कोई शेड अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अब यहाँ पे मैंने शेड लगाया है लिपस्टिक का एस्प्रेसो मार्टिनी। ये लव अर्थ का शेड है। इसके शेड्स बहुत ही अच्छे हैं, आप कोई भी शेड यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने फॉल्सेस लगा रही हूँ। आई लैशेस भी लगाना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्लू लगाया ना, इजीली आपने आईज पे रखा तो आपकी लैशेस लग गई। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेक करना पड़ता है दोनों साइड से प्रॉपर लगी या नहीं लगी, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये। बट जब लग जाती हैं तो आईज बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं, बहुत ही प्रिटी लगती हैं।
अब मैं यहाँ पे मस्कारे से अपनी आई लैशेज़ एंड जो मैंने फेक लैशेज़ लगाए हैं उन दोनों को मर्ज करूँगी। तो आपने ध्यान रखना है जब भी आप फेक लैशेज़ लगाते हैं तो आप अपनी रियल लैशेज़ के साथ उसको मर्ज ज़रूर करें, वरना वो दोनों ऊंची नीची से दिखती है, मतलब बहुत अनइवन सा लगता है, तो खासकर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक ब्राउन कलर का शेड लिया जो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो पिंक, पीच, ब्राउन या मजेंटा कोई भी शेड लगा सकते हैं, जो भी आपकी ड्रेस में अवेलेबल हो आप ऐसा लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस आप कोई भी शेड लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड लिया है, तो हल्का सा मैं यहाँ से विंग निकाल रही हूँ बाहर की साइड। अगर आप चाहें तो आप नहीं भी निकालोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप निकाल लेते हो तो आईज़ को एक शार्पनेस मिल जाती है। अब यहाँ पे मैंने एक आईज़ के इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए एक लिक्विड ग्लिटर लिया है मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का, ताकि मेरी जो आईज़ है वो थोड़ी सी हाईलाइट हो, क्योंकि हम कॉकटेल पार्टी अटेंड करेंगे तो थोड़ा सा शिमरी तो होना चाहिए। यहाँ पे मेरी आई मेकअप डन है एंड मुझे थोड़े से एक्ने हो रहे थे बड़े बड़े, तो इस तरह से आप अपनी कॉकटेल पार्टी के लिए रेडी हो सकते हैं।